हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। हम आईसर कोलकाता से अपना बैचलर्स और मास्टर्स किए हैं। हम 2008 में एडमिशन लिए थे और हम 2023 में वहाँ से पास हुए हैं। तो आजकल हम यूट्यूब पे देखे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे चैनल आईसर्स के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो ये जान के अच्छा लगा कि फाइनली आईसर्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिला यूट्यूब चैनल्स और कमेंट से, जो हमको लगा कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन आईसर्स के बारे में स्प्रेड हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करें और ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर किसी को डाउट है, अगर कोई आईसर्स में इंटरेस्टेड है, तो वाई यू शुड और यू शुड नॉट ज्वाइन आईसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंडिया का बात किया जाए तो आईसर्स इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। और आईसर्स के जो भी लैब हैं, जो भी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो इतने अच्छे हैं कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर किया जा सकता है। अगर जो भी लैब्स अभी हम करेंटली इटली में अपना पीएचडी कर रहे हैं, तो जो भी लैब्स यहाँ पे हैं या फिर जो भी लैब्स यूरोप में हैं, वैसे ही लैब्स आईसर्स में भी हैं और वैसे ही फैसिलिटीज़ आईसर्स में भी हैं। तो उस रिसर्च के मामले में आईसर्स किसी से भी कम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, उनका एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकता है जो कि आईसर्स से उनको ना मिले। जैसे कि आईसर्स का मेन रोल क्या है? आईसर्स का मेन रोल है आपको साइंस में एक्सपोजर देना। आप 12th के बाद आइए, उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक में आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। पहला बात, थ्योरी कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे लैब कोर्सेज भी होंगे। और लैब कोर्सेज में जो आपको जब आप लैब जाइएगा तो बहुत क्योंकि अच्छा लैब है, अच्छा फैसिलिटीज़ है, तो आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। और ये सब 4th ईयर तक होगा। 5th ईयर में आपको थीसिस करने का मौका मिलेगा, जिस साल में आपका पूरा एक साल कम्प्लीटली थीसिस को ही चला जाएगा। और उस साल कोर्सेस बहुत कम होते हैं, 1 या 2 कोर्सेस होंगे। मेन फोकस उस साल रिसर्च का ही है और वो साल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उस साल में हम लोगों को बहुत अच्छे से रिसर्च को क्लोजली देखने का मौका मिलता है कि रिसर्च क्या होता है, हम लोग अपना टॉपिक कौन सा चुनें, हम लोग पब्लिकेशन कैसे करें, हम लोग रिव्यू पेपर कैसे लिखें, सब हम लोग सीख जाते हैं। और वो साल हमारा रिसर्च जो फाउंडेशन है वो उसको अच्छे से बना देता है। तो ये है 5 साल का आईसर का कैरिकुलम। और आईसर्स में स्टार्टिंग में एटलीस्ट आईसर कोलकाता में हम लोग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और अर्थ साइंसेस। और सेकेंड ईयर में प्री मेजर हम लोग चुनते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो कम्बिनेशन आपको चूज़ करना है, 3 सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं। और थर्ड ईयर में जाके आप मेजर लेते हैं। जो आप मेजर लेते हैं उसी का आपको डिग्री मिलता है। आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स इन, मान के चलिए, फिजिक्स मिलेगा, फिजिकल साइंसेस। तो ये है आईसर्स का। आईसर्स से में हर साल, अगर आईसर्स में से जो भी स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना पीएचडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। और क्योंकि आईसर के अंदर एक नेटवर्क बन गया है, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं, उनके सीनियर्स जो होते हैं वो बाहर सब पीएचडी कर रहे होते हैं। तो इसी कारण से जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होता है, उनको बहुत ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, वो सब चीज़ पता रहता है आईसर के स्टूडेंट्स को। इसलिए आईसर के स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं और सिलेक्शन रेशियो भी बहुत हाई रहता है आईसर से। मेरे ही बैच में ऑलमोस्ट 50% जो मेरे बैचमेट्स हैं वो सब के सब फॉरेन में हैं। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सब जगह सब फैले हुए हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सब में भी गए हैं और सब अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गए हुए हैं। तो आईसर्स में पढ़ने के बाद ये है कि आप कोई भी अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो अब हम ये बताना चाहेंगे कि किस किस स्टूडेंट्स को आईसर नहीं आना चाहिए या फिर आईसर से क्या क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आईसर का कोर्स वर्क जो है वो प्योरली साइंस का है, बेसिक साइंसेस का, तो वो कोर्स वर्क किसी को भी इंडस्ट्री या कंपनी में जॉब करने के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। और इसीलिए हमारे जो कुछ कोर्सेस हैं प्रोग्रामिंग के, वो बहुत कम कोर्सेस होते हैं, 4 या 5 कोर्सेस होंगे पूरे 5 साल में। वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग हम लोग रिसर्च में भी यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए।
तो इसीलिए वो कोर्सेस डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ आईएसआर कोलकाता में फ़िज़िक्स में ऑलमोस्ट 50 फैकल्टीज़ हैं, लेकिन डाटा साइंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 फैकल्टीज़ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस 2 फैकल्टीज़ से कितना ही प्रोग्रामिंग को सिखा पाएंगे या कितना ही प्रोग्रामिंग वो हम लोग को बता पाएंगे कि हम लोग उससे जॉब ले सकें। हमारा ट्रांसक्रिप्ट भी अगर आप देखेंगे या हमारा जो टीचिंग प्लान है उसमें भी बहुत कम कोर्सेज होते हैं प्रोग्रामिंग के। तो अगर हम यूट्यूब पे बहुत जगह देखें कि बहुत लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वो प्लेसमेंट मोर लाइक प्लेसमेंट इन पीएचडी है। पीएचडी ऑफर्स है, पीएचडी भी एक जॉब की तरह है, पीएचडी में सैलरी मिलता है, पीएचडी में आप सेव भी कर सकते हो। तो लोग उसको प्लेसमेंट की तरह बोलते हैं, जो कि थोड़ा मिसलीडिंग है। और इसीलिए अगर आप आईएसआर जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको कि आप वहाँ से निकल के आपके कैंपस प्लेसमेंट होगा या फिर किसी कंपनी में आप तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। मेरी ही बैच में बस 2-3 लोग जॉब में गए थे और वो भी खुद से मेहनत करके गए थे। ऐसा नहीं है कि वो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उनका। तो और फिर बस 2-3 लोग ही गए, बाकी सारे लोग अभी पीएचडी ही कर रहे हैं या पीएचडी करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आईएसआर्स में आप रेगुलर इंडस्ट्री जॉब सोच के आपको नहीं आना चाहिए, पहला बात। दूसरा, हाँ, तो अगर आप बेसिक साइंसेस में रिसर्च करना चाहते हैं और आप श्योर हैं कि आप पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी के बाद भी साइंस में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ही आप आईएसआर आए। और कुछ कमेंट्स में ये भी पढ़े थे क्या कि आईएसआर में बीएसएमएस करने के बाद और 5 साल पीएचडी में पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ वो 5 साल नहीं पीएचडी में पढ़ना पड़ेगा, आप पीएचडी के बाद भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर भी बन जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी पढ़ना, एज इन रिसर्च आर्टिकल पढ़ना, वो भी हमारे काम का पार्ट है। तो वो पढ़ने से कभी भी आपका पीछा नहीं छूटेगा। इसी कारण से ये मेंटेलिटी कि नहीं हम लोगों को सेटलमेंट करना है और किसी तरह से पढ़ाई से छुटकारा चाहिए, तो वो चीज़ तो इस लाइन में बिल्कुल नहीं होगा। ये एकेडमिक्स में हमेशा पढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एकेडमिक्स में आने से पहले। कुछ साल पहले आईएसआर्स और आईआईटी का जो जेईई एडवांस के चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो उनका सेम ही पोर्टल से वो लोग आईएसआर्स और आईआईटी चूज़ कर पा रहे थे। तो उससे कहीं ना कहीं ये परसेप्शन चला गया कि आईएसआर्स आर सब्स्टिट्यूट टू आईआईटी, जो कि बिल्कुल नहीं है। आईएसआर्स का करिकुलम और आईआईटीज़ का करिकुलम बिल्कुल अलग है और दोनों का पर्पस भी बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं, उनको ये अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हाँ, आईएसआर्स जो हम लोगों को ऑफ़र कर रहा है वो बिल्कुल अलग है जो हमको चाहिए। ऐसे तो आईएसआर भोपाल में डाटा साइंस में डिग्री मिलता है, वो भी बीएसएमएस ही मिलता है। तो वही एक कॉलेज है जहाँ पे इस टाइप का कोर्स है, जहाँ से आप ऐसा स्किल सीख सकते हैं जो कि आप जॉब मार्केट में डायरेक्ट जा सकें। लेकिन अदर आईएसआर्स में ऐसा नहीं है। और अदर आईएसआर्स जो भी हैं, जो वो सब आईएसआर कोलकाता के तरह ही हैं, उन सब का पर्पस साइंस को लेके ही है। इसी कारण से वो लोग इस प्लेसमेंट की तरफ उतना ध्यान देते भी नहीं हैं। ना ही वो प्लेसमेंट की तरफ उतना अपना रिसोर्स लगाते हैं और ना ही अपना प्लेसमेंट की तरफ उतना नेटवर्किंग करते हैं। वो लोग अंदर से उतना काम नहीं करते हैं इसकी तरफ, क्योंकि ये उनका गोल नहीं है और ये इसलिए वो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मे भी 5 साल बाद तक आईएसआर्स का इतना कनेक्शन हो जाए कि हम लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाए। वो भी नहीं होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स जब जॉब लेने के लिए गए तो उनसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि तुम्हारे पास तो डिग्री बीएसएमएस का है, हम लोग तुमको हायर क्यों करें? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीटेक का डिग्री है। इसी वजह से जो उनको जॉब मिल भी रहा था, बहुत सबपार जॉब्स था, जो कि ऑब्वियसली कोई करना नहीं चाहता है। इसी वजह से आईएसआर्स में आके जो जॉब करना चाहते हैं उनको मजबूरी में आके पीएचडी करना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई जॉब मिलता नहीं है और पीएचडी करने के अलावा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। तो मजबूरी में वो लोग एट द एंड पीएचडी ही करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैसा मजबूरी ना आए तो आप दूसरे कॉलेजेस को चुनें और आईएसआर्स को तभी चुनें जब आपको लगे कि हाँ, हमको अपने करियर में रिसर्च ही करना है। थैंक यू। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उनका आंसर करने के लिए।